सोमनाथ का जयगान, 1000 साल का स्वाभिमान। सोमनाथ महादेव की जय, नमः पार्वती। मोदी का नमन, भोले के द्वार, कट्टर उन्माद पर तीखा प्रहार। मंत्रों की ये गूंज, आस्था का ये उफान, आप सब भक्तों की उपस्थिति इस अवसर को दिव्य बना रही है, भव्य बना रही है। बोल रहा कंकर कंकर, गजनी मिटा मौजूद है शंकर। गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, उसे लगा उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर भीतर सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो चुका था। मोदी का सोमनाथ संकल्प। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा, सदियों से गूंजता यह मंत्र केवल एक मंदिर की स्तुति नहीं, बल्कि भारत के अटूट आत्मसम्मान की हुंकार है। जो निरंकार है, यही सनातन है। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् आदिनाथेन शर्वेण सर्वप्राणिहिताय। आज 11 जनवरी 2026 को पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। यह अवसर ऐतिहासिक है क्योंकि आज से ठीक 1000 साल पहले सन 1026 यानी 1026 में आक्रांता महमूद गजनवी ने इस दिव्य ज्योतिर्लिंग पर हमला किया था। जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। उसमें हलाहल को पीकर भी अमर रहने का विचार जुड़ा है। इतिहास गवाह है कि सोमनाथ को 17 बार नष्ट करने की कोशिश की गई, गजनवी से लेकर औरंगजेब तक, लेकिन हर बार भारत की आस्था ने विनाश के मलबे से पुनर्निर्माण का नया अध्याय लिख दिया। आधुनिक भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में 1951 में हुए इसके जीर्णोद्धार के आज 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की दहलीज से भारत अपने स्वाभिमान का उत्सव मना रहा है। ठीक 1000 साल पहले 1026 में आक्रांता गजनवी ने इसे आस्था को मिटाने का प्रयास किया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व गवाह है कि आतंक पर आस्था की जीत शाश्वत है। प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना के बाद ये स्पष्ट संदेश दिया कि कट्टरपंथी सोच मंदिर गिरा सकती है, पर भारत की चेतना को नहीं। सरदार पटेल के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज का विकसित भारत अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है। सोमनाथ का शिखर आज केवल मंदिर नहीं, बल्कि अटूट भारत का विजय घोष है। आज विशेष में विश्लेषण मोदी के सोमनाथ संकल्प का। तो सोमनाथ की दहलीज से भारत अपने स्वाभिमान का उत्सव मना रहा है। ठीक 1000 साल पहले 1026 में आक्रांता गजनवी ने इस आस्था को मिटाने का प्रयास किया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व गवाह है कि आतंक पर आस्था की जीत शाश्वत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कट्टरपंथ और आतंकी मानसिकता पर सीधा प्रहार किया और सोमनाथ ध्वजा को दुनिया में नए भारत का संदेश वाहक करार दिया। आज विशेष में जिक्र सोमनाथ के 1000 साल की गौरव यात्रा का। पार्वती
प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की दहलीज से भारत अपने स्वाभिमान का उत्सव मना रहा है। ठीक 1000 साल पहले 1026 में आक्रांता गजनवी ने इसे आस्था को मिटाने का प्रयास किया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व गवाह है कि आतंक पर आस्था की जीत शाश्वत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, 10 जनवरी की शाम को ही वो इस पावन धरा पर पहुंच गए। उन्होंने 72 घंटे चलने वाले अखंड ओमकार मंत्र जाप में भाग लिया और मंदिर परिसर में एक भव्य ड्रोन शो का अवलोकन किया, जिसमें 3000 से ज्यादा ड्रोनों को सोमनाथ के उत्थान की गाथा का आसमान में उकेरी गई। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है, क्योंकि हमें हर कदम पर, हर मुकाम पर सोमनाथ और भारत में अनोखी समानताएं दिखती है। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। 11 जनवरी की सुबह प्रधानमंत्री ने पूर्ण विधि विधान से प्रथम ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। उसके बाद शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया। 108 घोड़ों का यह प्रतीकात्मक जुलूस उन अनगिनत बलिदानियों के सम्मान में निकाला गया, जिन्होंने सदियों तक इस मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। उसमें हलाहल को पीकर भी अमर रहने का विचार जुड़ा है। उसके भीतर सदा शिव महादेव के रूप में वो चैतन्य शक्ति प्रतिष्ठित है, जो कल्याण कारक भी है और प्रचंड तांडवः शिवः ये शक्ति का स्रोत भी है। अपनी जनसभा में प्रधानमंत्री ने कट्टरपंथ और आतंक की मानसिकता पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने गजनवी से लेकर औरंगजेब तक कट्टरपंथियों ने सोचा था कि तलवार के दम पर वो सोमनाथ को मिटा देंगे, लेकिन आज वे आक्रांता इतिहास के चंद पन्नों में सिमट गए, जबकि सोमनाथ का ध्वज आज भी पूरी शान से लहरा रहा है। हमारी सभ्यता का संदेश कभी किसी को पराजित करने का नहीं रहा, बल्कि जीवन को संतुलन में रखने का रहा है। हमारे यहां आस्था की राह हमें घृणा की तरफ नहीं ले जाती। हमारे यहां शक्ति हमें विनाश करने का अहंकार नहीं देती। सोमनाथ जैसे तीर्थ ने हमें सिखाया है कि सृजन का मार्ग लंबा होता है,
लेकिन वही स्थायी होता है, चिरंजीव होता है। तलवार की नोक पर कभी दिलों को नहीं जीता जा सकता। जो सभ्यताएं दूसरों को मिटाकर आगे बढ़ना चाहती हैं, वे स्वयं समय में खो जाती है। इसलिए भारत ने दुनिया को ये नहीं सिखाया कि दूसरे को हराकर कैसे जीता जाए, बल्कि ये सिखाया कि कैसे दिलों को जीतकर जिया जाए। ये विचार आज दुनिया की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि सोमनाथ केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक निरंतरता का प्रमाण है। उन्होंने गुलामी की मानसिकता को त्याग कर अपनी विरासत पर गर्व करने का आह्वान किया। उनके प्रयासों से आज सोमनाथ न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि पर्यटन और सुविधाओं की दृष्टि से भी विश्व स्तरीय बन रहा है। 1026 से 2026 का ये सफर संघर्ष से स्वाभिमान की यात्रा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आज हर भारतीय को ये विश्वास दिलाता है कि सत्य और सनातन को कभी मिटाया नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज से ठीक 1000 साल पहले सन 1026 में आक्रांता महमूद गजनवी ने भारत की आत्मा सोमनाथ पर प्रहार किया था। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे आजादी के बाद सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध किया गया था। पीएम मोदी के तीखे प्रहार इस रिपोर्ट में देखिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः बृहस्पतिर्दधातु। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अरब सागर के तट पर प्रभास पाटन की ये भूमि आज एक ऐतिहासिक मोड़ की साक्षी बन रही है। आज से ठीक 1000 साल पहले सन 1026 में आक्रांता महमूद गजनवी ने भारत की आत्मा सोमनाथ पर प्रहार किया था। उसने सोचा था कि वो मूर्तियां तोड़कर भारत का विश्वास तोड़ देगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मनाया जा रहा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व गवाह है कि दौर बदलता है, आक्रांता आते जाते हैं, लेकिन भारत की चेतना अजर अमर है। जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। उसमें हलाहल को पीकर भी अमर रहने का विचार जुड़ा है। उसके भीतर सदा शिव महादेव के रूप में वो चैतन्य शक्ति प्रतिष्ठित है जो कल्याण कारक भी है और प्रचंड तांडव शिव ये शक्ति का स्रोत भी है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत गजनवी के काले इतिहास से की। उन्होंने कहा, आज का दिन दुनिया के हर उस कट्टरपंथी के लिए एक सबक है जो विध्वंस को अपनी जीत मानता है। गजनवी ने सोमनाथ को लूटा, उसे खंडित किया, लेकिन वो इस मिट्टी की भक्ति को नहीं मिटा पाया। कट्टरपंथ की सोच केवल विनाश करना जानती है, जबकि सनातन की सोच सृजन का मार्ग दिखाती है। सोमनाथ में विराजमान महादेव, उनका एक नाम मृत्युंजय भी है। मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जो स्वयं काल स्वरूप है। यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीस भजे लियते यत्र विश्वम। अर्थात ये सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है, उन्हीं में लय हो जाती है। हम मानते हैं त्वमेको जगत व्यापको विश्व रूप, यानी शिव पूरे जगत में व्याप्त है। इसलिए इस हम कण कण, कंकड़ कंकड़ में भी उस शंकर को देखते हैं। फिर कोई उन शंकर के कितने स्वरूपों को नष्ट कर सकता है? हम तो वो लोग हैं जो जीव में भी शिव को देखते हैं। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे आजादी के बाद सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध किया गया था। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। उस समय सौराष्ट्र के सर्वाधिक मशहूर हमारे जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी आगे आए थे। भूमि अधिग्रहण से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक उन्होंने राष्ट्रीय गौरव को सबसे ऊपर रखा था। उस दौर में सोमनाथ मंदिर के लिए जाम साहब ने 1 लाख रुपए का दान दिया और उन्होंने ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी निभाई। पीएम मोदी ने सोमनाथ के द्वार से विकसित भारत का भी संदेश दिया। पीएम ने सोमनाथ को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि इकोनॉमी और आस्था के संगम के रूप में पेश किया। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। क्योंकि भारत और भारत की आस्था के केंद्र एक दूसरे में समाये हुए हैं। 1026 के विनाश से 2026 के इस वैभव तक सोमनाथ ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन झुका कभी नहीं। प्रधानमंत्री का आज का संबोधन साफ कर गया कि भारत अब अपनी रक्षा भी करना जानता है और अपनी पहचान पर गर्व करना भी। विनाश की हर ईंट पर निर्माण की विजय ही सोमनाथ का शाश्वत संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो
तो सोमनाथ की अपार समृद्धि ने कई विदेशी आक्रांताओं को आकर्षित किया। जनवरी 1026 में तुर्क शासक महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर हमला किया। इसके बाद भी अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब जैसे शासकों ने इस मंदिर को नष्ट करने के लिए कई प्रयास किए। जितनी बार सोमनाथ को तोड़ा गया उतनी ही बार वो फिर से खड़ा हुआ। राजा भीमदेव प्रथम से लेकर रानी अहिल्याबाई होलकर तक ने इसके जीर्णोद्धार में योगदान दिया। सोमनाथ के 1000 साल के गौरवशाली इतिहास को बताती इस रिपोर्ट को देखिए। भारत के पश्चिमी तट पर प्रभास पाटन की ये पावन भूमि, जहां भगवान शिव ने प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लिया। सोमनाथ का अर्थ है चंद्रदेव के स्वामी। पुराणों के अनुसार स्वयं चंद्रदेव ने यहां शिव की आराधना कर अपना खोया हुआ तेज दोबारा हासिल किया था। ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है। सोमनाथ की अपार समृद्धि ने कई विदेशी आक्रांताओं को आकर्षित किया। जनवरी 1026 में तुर्क शासक महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर हमला किया। 3 दिनों तक चले भीषण युद्ध में लगभग 50,000 भक्तों ने मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। गजनवी ने ज्योतिर्लिंग को खंडित किया और करोड़ों की संपत्ति लूट ली। इसके बाद भी अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब जैसे शासकों ने मंदिर को नष्ट करने के कई प्रयास किए। आज से 1000 साल पहले सन 1026 में सबसे पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। उसे लगा उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर भीतर सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो चुका था। 12वीं शताब्दी में राजा कुमारपाल ने मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करा दिया था, लेकिन 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पर फिर आक्रमण का दुस्साहस कर दिया। कहते हैं जालोर के रावल ने खिमजी सेनाओं से जमकर लोहा लिया। इसके बाद 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जूनागढ़ के राजा द्वारा फिर से सोमनाथ की प्रतिष्ठा संपन्न कर दी गई। 14वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में मुजफ्फर खान ने सोमनाथ पर फिर हमला किया। वो हमला भी नाकाम रहा। 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह ने सोमनाथ मंदिर को दूषित करने की कोशिश की और इसी शताब्दी में उसके पोते सुल्तान महमूद बेगड़ा ने सोमनाथ पर आक्रमण कर मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश की। जितनी बार सोमनाथ को तोड़ा गया उतनी ही बार वो फिर से खड़ा हुआ। राजा भीमदेव प्रथम से लेकर रानी अहिल्याबाई होलकर तक ने इसके जीर्णोद्धार में योगदान दिया। लेकिन आधुनिक भारत की कहानी शुरू होती है 12 नवंबर 1947 से, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खंडहरों के बीच खड़े होकर मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। महात्मा गांधी के सुझाव पर इसका निर्माण सरकारी खजाने के बजाय सार्वजनिक दान से किया गया। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था। उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। और इतना ही नहीं, और इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
जो मूल एडिशन 1948 में छपा है उसमें 161 और बाद के एडिशन में 240 के आसपास आ जाता है, तो पेज नंबर वेरी कर सकता है, पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो कहते हैं महमूद वॉज फार मोर ए वॉरियर देन ए मैन ऑफ फेथ। वो कहते हैं कि वो देखकर इतना अभिभूत हो जाता, कहता लगता ही नहीं इतनी सुंदर मूर्तियां और सुंदर मंदिर और सुंदर भवन मनुष्यों के बनाए हुए हैं, तो जिन्न के बनाए हुए हैं। और कहते देखिए जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था। सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत के सेक्युलरिज्म की पहली परीक्षा थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना को हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर आपत्ति जताई थी। जब 11 मई 1951 को प्राण प्रतिष्ठा के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आमंत्रित किया गया, तो नेहरू ने उन्हें जाने से मना किया। लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वो एक मस्जिद या चर्च के निमंत्रण पर भी इसी तरह जाते। उन्होंने खुद मौजूद रहकर मंदिर का उद्घाटन किया और इसे विनाश पर निर्माण की विजय का प्रतीक बताया था। आज 2026 में जब हम गजनवी के हमले के 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं, ये मंदिर दुनिया को एक ही संदेश देता है, विध्वंस की शक्ति सीमित है लेकिन आस्था का संकल्प अनंत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज सोमनाथ न केवल आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि विकसित भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे इस खास प्रोग्राम मोदी का सोमनाथ संकल्प में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।